नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम यहाँ निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी में आज फिर से लॉन्ग ऑल टाइम हाई लगा। तो दोस्तों होता है क्या है कि जब एक बार ऑल टाइम हाई टूटता है तो एक दो दिन तक ऐसे ही ऑल टाइम हाई लगता है। दूसरा एक रिपोर्ट और है, जैसे हमने कल सेंसेक्स का देखा था 86,000 का, तो निफ्टी में जो हम अगला टारगेट आ रहा है 22,500। तो दोस्तों ये सिर्फ वो है, मतलब आपको इस पर मतलब रिपोर्ट वगैरह रीड करनी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से बाई और परचेज करना है। क्योंकि आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो हम ऑल टाइम हाई पर है, दूसरा इलेक्शन ईयर है। तो जो सबसे बड़ा इवेंट होता है शेयर मार्केट के लिए वो इलेक्शन ही होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे बाजार का हाथी HDFC बैंक, जिसमें आज 2.5% की तेज़ी थी। ये 2.5% की तेज़ी ये मामूली तेज़ी नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैपिटल है इसका। निफ्टी का टॉप 2 में शायद से आता है। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। तो इसका 2.5% बहुत होता है। ये एक दिन में अगर 2.5% अप एंड डाउन हो तो निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता है। लोग बहुत दिन से इससे परेशान थे, क्योंकि एक साल में कोई रिटर्न नहीं। एक्चुअली दो बैंक ऐसे हैं जो रिटर्न नहीं दे रहे, एक है कोटक महिंद्रा बैंक और एक है HDFC बैंक। कोटक को भी देख लेते हैं, इसमें भी एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 2% ही है, और HDFC में तो खैर नेगेटिव में होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए 10% की गिरावट। तो लोग यहाँ क्या करते हैं, इन बैंकों में क्या करते हैं, जैसे गिरावट होती है, जैसे अभी यहाँ पे गिरावट हुई 1384 या 80 जो भी लेवल था, यहाँ पर लोग बाइंग करते हैं और 10-12% के लिए प्ले करते हैं। क्योंकि ये पता है ये जो शेयर होते हैं 4-5 साल में पैसा डबल करके देते हैं। अगर नहीं भी हुआ कम से कभी 7-8 साल भी लगते हैं, तो लोग यहाँ सिर्फ 10-10% के लिए प्ले करते हैं। और मोस्टली जो बिगनर होते हैं ना, उनको जैसे स्टॉक में रुकना होता है, या जैसे उनको आते ही स्मॉल कैप या मिड कैप में एंट्री लेंगे, तो इतना फ्लक्चुएट होता है कि वो रुक ही नहीं पाएंगे मार्केट में। तो उनका स्टार्टिंग में का एंट्री लेवल के लिए लोग ब्लू चिप सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लू चिप में रहो, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन कम होता है, 5-10% इसमें बहुत होता है। तो आज HDFC बैंक चला तो ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक चलता है। अभी तो हम ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन दोस्तों बैंक ख़तरनाक है। इसके चलने से, अप एंड डाउन होने से पूरी मार्केट हिल जाती है। और आज केमिकल स्टॉक बहुत फोकस में थे। उसका रीज़न था फिनॉल। फिनॉल फिनॉल जो केमिकल होता है, इसके प्राइस हाइक हुए हैं चाइना में, आप पढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदा एक ऐसी कंपनी है जिसको बहुत होगा, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। ये दीपक नाइट्रेट दोस्तों बहुत ही अफलातून शेयर है। इसका आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे ना, तो ये देखिए 2019-20 में 235-40 इसी के अराउंड था। लेकिन जैसे ही बिज़नेस आया कोविड टाइम में, देखिए कैसे रॉकेट बन गया। तो और ये 3,000 का लेवल भी टच कर चुका था। और अभी तो ये एक डेढ़ साल से क्या 2 साल में लगा लीजिए, सारी केमिकल कंपनी ऐसे ही डाउन है। लेकिन जो फिनॉल का जो मेन कंपनी जो वर्क करती है इंडिया में, वो दीपक नाइट्राइट है। तो इसको भी आपको फोकस में रखना है दोस्तों। अभी आपको प्राइस इतना दिख रहा है ना 23,000 पास, यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल रखता है। ये ऐसे अफलातून कंपनी है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेशेंस। मैं पेशेंस किस लिए बता रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये आरती इंडस्ट्री, इसमें मैंने बाइंग किया था 600 के लेवल से, 2 साल हो गया अराउंड। इसका आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये 1,000 रुपये से ऊपर था। देखिए मैं प्रॉफिट बुक 600 पर भी बाइंग किया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब पैसे की नीड नहीं है तो ठीक है, आप मार्केट में रहने दीजिए पैसे को। क्योंकि हम 40-50% के लिए मार्केट में नहीं आते, हम आते हैं हमारा पैसा डबल हो, 100 का 200, 200 का 1,000 हो। तो ये 1,000 तक गया, मैंने सेल नहीं करा। फिर उसके बाद ये 450 आ गया। 2 साल तक इसने मुझे परेशान किया, 450 तक। अब देखिए, अब आज चला तो आज 700 के क्रॉस हो गया। अब मेरे बाइंग लेवल से भी ऊपर है। तो दोस्तों इसमें सीखने के लिए यह है कि आपको जब शेयर ख़रीदना है तो आपको उसको पेशेंस से लेके बैठना है। ये नहीं कि आप वो शेयर चला नहीं 1 साल 2 साल तो आप सेल कर लो या परेशान हो जाओ कि यार स्टॉक मार्केट सही नहीं है, रिटर्न नहीं बनता। ये दोस्तों हर सेक्टर के साथ होता है। अभी केमिकल कंपनी के साथ हो रहा है ना, 2018 में जो BS6 वगैरह बाइक और कार पर वो जो आया था, उसमें ऑटो कंपनी का हाल देख लीजिए, 50% क्रैश हो गया था, 2-2 3-3 साल चले ही नहीं, ऐसा हो गया था। तो ये सर्कल है, रोटेट होता रहता है। कभी जैसे अभी IT कंपनियां
उसमें भी देखेंगे तो रिटर्न नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर आ रही है। फार्मा कंपनी में भी कोई रिटर्न नहीं, क्योंकि कोरोना टाइम में फार्मा कंपनी को इतना बिजनेस मिल गया कि अब उतना बिजनेस नहीं मिल रहा। तो जाहिर सी बात है, रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन होता है तो स्टॉक थोड़ा नीचे भी जाता है, और अच्छी बात है करेक्शन होता है तो हमारे लिए तो फिर वो पॉजिटिव ही है कि हम अच्छी कंपनी में करेक्शन मिल जाए तो हम धीरे धीरे बाइंग करें। तो दोस्तों ये एग्जांपल है, और इसमें एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये जैसे 450 पर आया तो मैंने धीरे धीरे बाइंग शुरू की, तो उसको एवरेज करके मैं और नीचे ले आया। तो इससे का इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या करें कि अब ऐसा नहीं कि आप अच्छी कंपनी मिल जाए तो वहाँ भी नहीं कि हम पूरा पैसा डाल दें, धीरे धीरे क्वांटिटी में, क्योंकि एवरेज करने से बेनिफिट होता है कि उसका ट्रेडिंग प्राइस और आपका बाइंग प्राइस नियर बाई होता है। तो जब कोई अच्छी न्यूज़ आई या अच्छा रिजल्ट वगैरह आया तो कंपनी भागेगी, तो उसका प्योर बेनिफिट उठाएंगे। तो दोस्तों ये दो कंपनी मैंने आपको केमिकल कंपनी बताई, दोनों अफलातून कंपनी है, और खासकर जो अभी फिनॉल के प्राइस बढ़े हैं उसका पूरा बेनिफिट दीपक नाइट्राइट को मिलेगा। ये अभी नहीं मिलेगा, आने वाले रिजल्ट में जब रिजल्ट आएगा नेक्स्ट क्वार्टर का, तो उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आएंगे। तो मार्केट पहले प्रेडिक्ट कर लेता है, और उससे पहले शायद शेयर चल जाए या रिजल्ट के आने के बाद चल जाए। तो आपको इन दो शेयर पर ध्यान रखना है। धन्यवाद।